नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने वाले हैं उस सियासी धमाके की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी ने पटना की धरती से कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम आ रहा है और उस बम के धमाके के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। सोचिए जरा, ये बात किसने कही है? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। और ये सिर्फ बयान नहीं दोस्तों, ये एक ऐलान हो सकता है, एक ऐसा ऐलान जिसने भारतीय जनता पार्टी की सियासी नींव को सीधा चुनौती मानो दे दी हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम क्या है? क्या वाकई मोदी सरकार सिर्फ 6 महीने की मेहमान है, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है? क्या तेजस्वी यादव का यह कहना सही है कि दो गुजराती नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहारियों को ठगने आए हैं? और क्या सचमुच वोट चोरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है? आज हम इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले पटना की उस रैली की तस्वीर आपके सामने रखते हैं जिसने विपक्षी खेमे को जोश से भर दिया और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, 16 दिन लंबी चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में हुआ। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक हजारों लोग उमड़े। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, संजय राउत, अशोक गहलोत, डीके शिव कुमार जैसे नेता मंच पर मौजूद थे। यानी पूरा इंडिया गठबंधन पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अब जरा सोचिए, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर पटना की सड़कों पर उतरे और राहुल गांधी सीधा मोदी सरकार को वोट चोर कहकर ललकारे, तो संदेश सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में गूंजेगा। लेकिन सवाल है, राहुल गांधी ने क्यों कहा एनडीए वोट चोरी करके सत्ता में है? राहुल गांधी ने मंच से महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जितने वोट विपक्षी गठबंधन को मिले उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। लेकिन अचानक चुनाव आयोग की मतदाता सूची में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए और सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की झोली में चले गए। यानी राहुल गांधी का आरोप साफ है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनावी खेल खेला जा रहा है। अब अगला सवाल, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का मतलब क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्या राहुल गांधी सचमुच किसी बड़े खुलासे की तैयारी में है? राहुल ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सुन लो, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो आने वाला है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। यानी कि राहुल गांधी एक बार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, शायद अब वो किसी और सबूत के साथ कुछ और तथ्य पेश करने वाले हैं। यानी इशारा साफ है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में शायद कोई बड़ा डेटा या सबूत पेश करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार पर विपक्षी हमले और तेज होंगे दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं थे, तेजस्वी यादव ने भी मंच से जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, दो भाजपाई बिहारियों को ठगने के लिए निकले हैं। ये लोग फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और जीत चाहिए बिहार में। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तेजस्वी का निशाना सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था। अब सोचिए, जब एक तरफ राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू का बेटा एफआईआर से डरने वाला नहीं है, यानी कि किसी भी मुकदमे से डरने वाला नहीं है, तो संदेश साफ है कि विपक्ष अब सीधी टक्कर के मूड में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 6 महीने के भीतर गिर जाएगी। खड़गे ने पुलिस को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही सरकार बदलेगी और तब पुलिस कर्मियों को कांग्रेस सरकार के तहत काम करना होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच संभव है कि मोदी सरकार
6 महीने में चली जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता दोस्तों, लेकिन अभी मोदी सरकार के पास बहुमत है, सहयोगी दल है और विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। तो फिर खड़गे का ये बयान क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए था, या इसके पीछे कोई रणनीति है या कोई एजेंडा चल रहा है? इसी बीच हेमंत सोरेन का बयान भी दिलचस्प रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत जेल में डाला गया, वरना झारखंड की तरह लोकसभा में भी एनडीए खाता नहीं खोल पाती। लेकिन हेमंत सोरेन से एक गलती हो गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बजाय खड़गे को यूपीए का नेता कह दिया, यानी पुराने नाम का जिक्र कर बैठे। यह लापरवाही थी या जुबानी फिसलन? लेकिन राजनीति में ऐसे बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सचमुच में जनता के बीच असर डाल रही है? अगर भीड़ के आधार पर देखा जाए तो पटना की रैली में जबरदस्त भीड़ थी। 23 जिलों से यात्रा गुजरी और लोगों ने स्वागत किया, और स्वागत ही नहीं किया, राहुल गांधी को ऐसा लगा जैसे बड़ा जन समर्थन इस यात्रा के दौरान मिला। राहुल गांधी का नया नारा वोट चोर गद्दी छोड़ लोगों की जुबान पर चढ़ा दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि उसने 100 से ज्यादा सरकारें बर्खास्त की। जेपी आंदोलन के दौरान बड़े नेताओं को जेल में डाला था। लोकतंत्र का हत्यारा कौन है ये पूरा देश जानता है, ये सम्राट चौधरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की यह गाली गलौच यात्रा है, यानी बीजेपी ने भी राहुल की वोट चोर वाली लाइन को गाली गलौच करार दे दिया और पलटवार किया। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ बेहद अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यह है, जनता किस पर भरोसा करेगी? क्या जनता राहुल गांधी और विपक्ष की इस वोट चोरी वाली थ्योरी को मान लेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने में कामयाब होगी ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? दोस्तों, राजनीति में शब्दों का चुनाव बेहद अहम होता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम आ रहा है, तो इसका असर सिर्फ चुनावी सभा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बीच एक नारा बन जाता है। बल्कि वैसे ही जैसे चौकीदार चोर है, एक नारा बना था। आज राहुल गांधी का नया नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन फर्क यह है कि इस बार सिर्फ राहुल नहीं, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन इस नारे को आगे बढ़ा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह नारा 2029 तक टिका रह पाएगा, क्योंकि राजनीति में जनता जल्दी भूल भी जाती है और नए मुद्दे भी सामने आ जाते हैं। दोस्तों, पटना की इस रैली ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता में आई है? क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कभी फूटेगा? क्या मोदी सरकार सिर्फ 6 महीने की मेहमान है? और क्या बिहार की धरती से निकला ये नारा वोट चोर गद्दी छोड़ दिल्ली की सत्ता तक गूंजेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि पटना से उठी आवाज 2029 की राजनीति को बेहद गहराई से प्रभावित करने वाली है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।